आइए इस सत्संग और प्रवचन माला का श्री गणेश करने जा रहे हैं। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो एक ही सूत्र और बिंदु हुआ करता है कि आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंसान को जीवन में एक काम जरूर करना चाहिए और वह है अच्छी संगति। जीवन में आगे बढ़ने का, महान बनने का अगर कोई एक मंत्र है तो एक ही है कि महान लोगों की संगति किया करो। अगर महान लोगों की संगति करेंगे तो हम अपने आप ही महान बनते चले जाएंगे। आप बताएंगे कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो कौन सी भाषा सीखता है? जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो वही भाषा सीखता है जो घर में भाषा बोली जाती है। अगर वो मारवाड़ में पैदा होगा तो मारवाड़ी सीख जाएगा, मेवाड़ में पैदा होगा तो मेवाड़ी सीख जाएगा, मालवा में पैदा होगा तो मालवी सीख जाएगा और अमेरिका में होगा तो इंग्लिश सीख जाएगा। इंसान को जैसी संगत मिलती है उसकी वैसे ही रंगत बननी शुरू हो जाया करती है। इसलिए मारवाड़ी में तो कहा जाता है कि गोरे गुना काड़ू बैठे, रंग चढ़े नहीं चढ़े पर ढंग तो चढ़ ही जावे। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वैसे ही हमारी जीवन शैली बन जाया करती है। तो अगर हमें अपने जीवन में महान बनना है, आगे बढ़ना है, श्रेष्ठ बनना है तो एक ही उसका उपाय है, हमेशा जीवन में श्रेष्ठ लोगों की संगति किया करो। इस दुनिया में 3 चीजें बहुत मुश्किल से मिला करती है। नंबर 1 है अच्छी पत्नी, नंबर 2 अच्छी संतान और नंबर 3 है अच्छी संगति। ये 3 बड़ी मुश्किल से मिला करती है। इसलिए अपने जीवन में संगत के प्रति हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। संगत के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब पत्नी का चयन किया जाता है तो हम कितनी सावधानी रखते हैं, कितनी खोजबीन करते हैं, कितनी तपास करते हैं, इधर उधर आगे पीछे चारों तरफ। तो याद रखना चाहिए कि हम जितनी तपास, जितनी खोजबीन पत्नी के चयन में करते हैं, पति के चयन में करते हैं, उतनी ही हमें सावधानी संगत के चयन में भी करनी चाहिए। क्योंकि याद रखना, अगर पत्नी गलत निकल गई, अगर पत्नी खुदा न खास्ता गलत निकल गई तो हमें ही दुखी करेगी, पर अगर संगत हमारी बिगड़ गई तो हमारे पूरे खानदान को खराब कर देगी। अगर हमारी संगत गलत निकल गई तो पूरा खानदान खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अगर आपकी लड़की जवान हो गई है और आप उसके लिए वर खोजना चाहते हैं तो ये मत देखना कि वो सुंदर कितना है, वो कमाता कितना है, उसका घर का मकान कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है। हम सब लोग यही देखते हैं ना सबसे पहले। पर मैं आज सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपकी लड़की बड़ी हो गई है और आप उसके लिए वर की तलाश कर रहे हैं, अगर सबसे पहले हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो है कि उस लड़के की संगत कैसी है, उस लड़के की संगत कैसी है। क्योंकि याद रखना, गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, पर अच्छा स्वभाव और अच्छा व्यवहार तो जीवन भर अच्छा लगा करता है। तो जिंदगी ना तो रंग के साथ जी जाती है, ना जिंदगी धन के साथ जी जाती है। जिंदगी तो अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार के साथ ही जी जाया करती है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा संगत पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जैसे हमने सुबह की चाय पी और चाय पीते पीते अगर नोक-झोंक हो गई, खिचखिच हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? अगर सुबह चाय पीते झिक-झिक हो गई, नोक-झोंक हो गई तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। तो अगर चाय बिगड़ी तो पूरा दिन बिगड़ गया, अगर पत्नी बिगड़ी तो पूरी जिंदगी बिगड़ गई। पर याद रखना, जब संगति बिगड़ जाती है तो इंसान की भावनाएं भी बिगड़ जाती है, और जब भावनाएं बिगड़ती है तो भव बिगड़ जाया करते हैं। तो इसलिए भव को सुधारना है तो भावों को सुधारो, और भावों को सुधारना है तो संगत को सुधारो। इसलिए हमेशा अपने जीवन में हमेशा हमें अपनी संगत को अच्छा रखना चाहिए। आप बताएंगे सदगति में कौन जाता है और दुर्गति में कौन जाता है? कौन हाथ खड़ा करके बताएंगे? हैं? आप में से ऐसे कौन भाई बहन हो जो सदगति में जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए जो सदगति में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक ही मंत्र दे रहा हूं, अगर आप सदगति में जाना चाहते हैं तो हमेशा 24 घंटे अपनी संगत अच्छी रखिए। आपको सदगति में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर आपकी संगत बिगड़ी तो आपको दुर्गति में जाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा।
आपने देखा होगा कि बारिश की बूंद जब धरती पर गिरती है, बारिश की बूंद जब धरती पर गिरती है, अगर बारिश की बूंद मिट्टी में गिरे तो क्या परिणाम आएगा? अगर बारिश की बूंद मिट्टी में गिरे तो क्या परिणाम आएगा? वो भी मिट्टी बन जाएगी। और अगर वही बारिश की बूंद अग्नि पर गिरे तो क्या होगा? वो जल करके भस्म हो जाएगी। और वही पानी की बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो वो जहर बन जाएगी। कि अगर वही पानी की बूंद किसी सीप के मुंह में गिर जाए तो सच्चा मोती बन जाएगी। पानी की बूंद तो एक ही है, लेकिन जैसी संगत मिलती है वैसा ही परिणाम आना शुरू हो जाता है। आपने वो दो तोतों की कहानी सुनी होगी। दो तोतों की कहानी, एक संत महाराज तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, उनके पास दो तोते होते हैं, लंबी यात्रा, पद यात्रा। मन में आता है कि इन दो तोतों को कहाँ कहाँ मैं साथ में ले जाऊंगा। और ये सोच करके वो जैसे चल रहे होते हैं कि आगे आश्रम नजर आता है, तो उनके मन में आता है कि ये तोता, मैं एक तोता आश्रम में रख देता हूं। और वो वहां पर जाते हैं और वहां के संतों से मिलते हैं और निवेदन करते हैं कि मैं पद यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूं और ये मेरा तोता मैं यहां पर छोड़ के जा रहा हूं। और कहते हैं कि वो पंडित जी आगे चलते 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 फिर उनके मन में आता रही, ये दूसरा तोता भी मैं कहां तक साथ में घूम कर ले जाता रहूंगा। और वो जैसे ही गांव के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक डाकुओं का खेमा होता है। सोचा है कि ये तोता मैं यहां पर रख करके चला जाता हूं। और वो कहते हैं कि मैं 6 महीने के बाद वापस आऊंगा और अपने तोते वापस ले जाऊंगा। और 6 महीने की पद यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हुए जब पंडित जी वापस आ रहे होते हैं और जैसे ही वो डाकुओं के खेमे में पहुंचते हैं, तोता जैसे ही अपने पंडित को, मालिक को देखता है तो कहता है, कूटो लूटो मारो, कूटो लूटो मारो। ये सुनकर के वो पंडित जी बिल्कुल चौंक जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं, ये क्या, ये तोते का क्या हुआ। और ऐसी हालत देख करके वो तो डर जाते हैं और वहां से आगे रवाना हो जाते हैं। और चलते 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 आगे संतों का आश्रम आता है और जैसे वो आश्रम में प्रवेश करता है कि अपने तोते को देखते हैं और वो तोता कह रहा है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, पधारो पधारो पधारो। ये देख करके वो पंडित जी चौंक जाते हैं कि अरे ये तोता इस तरह से बोल रहा है। और वो तोता कूटो मारो लूटो बोल रहा है। जैसे ही पंडित जी ये देखते हैं कि वो कूटो मारो लूटो वाले तोते को तो छोड़ देते हैं और स्वागतम स्वागतम करने वाले तोते को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। और ये कहानी, ये घटना में सीख देती है कि अगर तोते को भी खराब संगत मिल जाती है तो वो भी बिगड़ जाता है, और तोते को किसी संतों की संगत मिलती है तो वो भी अच्छा बोलना सीख जाता है। तो अपने जीवन में इस बात का सदा बोध और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ भी बिगड़े चलेगा, लेकिन संगत नहीं बिगड़नी चाहिए। क्योंकि जिस दिन संगत बिगड़ जाती है उस दिन जिंदगी की पूरी रंगत ही बिगड़ जाया करती है। तो अपने जीवन में हमेशा संगत को लेकर के हमें सावधान रहना चाहिए। जोधपुर की घटना है, एक पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो पतिदेव उनको चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनको चेकअप किया और चेकअप करने के बाद कहा कि आपकी पत्नी के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है, इसलिए खून चढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही पतिदेव ने ये सुना कि खून चढ़ाना पड़ेगा तो पतिदेव ने कहा, अरे मेरा ही खून चेक कर लो, मेरा ही खून चेक कर लो, मेरा ही खून काम आ जाए। और डॉक्टर ने पतिदेव का खून चेक किया, ब्लड टेस्ट किया और वास्तव में दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही, दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही। डॉक्टर ने कहा, अरे वाह क्या बात है, आप दोनों का तो ब्लड ग्रुप एक ही है। जैसे ही पतिदेव ने ये सुना तो पतिदेव ने कहा, होगा कैसे नहीं, ये 25 साल से मेरा खून जो पी रही है। और कहते हैं कि वही पति पत्नी जब गांधी मैदान में प्रवचन माला हुई और वहां पर नियमित रूप से आने लगे और 2 महीने तक गुरुजनों का लगातार उन्होंने सत्संग सुना, प्रवचन सुना, और कहते हैं कि सुनते 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 उनका दिमाग बदल गया, सोच बदल गई, वाणी बदल गई, भाषा और व्यवहार सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और कहते हैं कि वो महानुभाव मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव
आपके सत्संग से पहले भी मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ी थी और उस समय मैंने इस तरह से बोला था, और अभी 1 महीने पहले फिर मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ी थी और मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया तो फिर खून की कमी हो गई और मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए क्योंकि हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। तो फिर डॉक्टर साहब ने वही बात की, अरे दोनों का ब्लड ग्रुप एक। तो उस समय डॉक्टर ने जब ये कहा तो मैंने कहा कि होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये 25 साल से मुझे प्यार जो कर रही है। पहले भी गलत संगत थी तो शब्द कैसे निकले शब्द? गलत संगत होती है तो शब्द भी गलत निकलते हैं और संगत बदलती है, अच्छी संगत मिलती है तो इंसान के शब्द भी अच्छे बन जाते हैं, मीठे और मधुर बन जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में हमेशा संगत के प्रति सावधान रहिए और अपने बेटे बहुओं को, जो युवा पीढ़ी है, उनको विशेष रूप से आप इस बात के लिए सावधान और जागरूक कीजिएगा, क्योंकि आजकल आपको मालूम है आपकी युवा पीढ़ी पर अगर सबसे ज्यादा अगर असर हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो गलत संगत का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए वो लाइन से आउट होते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को बचपन से ही उन्हें अच्छी संगत के लिए सावधान करते रहिए, उन्हें अच्छी संगत में ले जाइए, गुरुजनों के पास ले जाइए, संतों के पास ले जाइए, अच्छे लोगों के पास ले जाइए, ताकि आपको हमारे पास आकर ये ना कहना पड़े बाबूजी मेरे बच्चे को ठीक कीजिए, अब ये कहना नहीं मानता। अगर बचपन से ही हम सावधान रहेंगे तो कभी आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो अपने बच्चों को, युवाओं को आप विशेष रूप से मोटिवेट करें कि बेटा तू जो कुछ कर चलेगा, लेकिन संगत हमेशा अच्छी रखना। मोबाइल का यूज करे तो उसमें भी अच्छी चीजों को देखना, इंटरनेट का यूज करे तो उसमें भी अच्छी चीजों को देखना, और मित्रों के साथ रहे तो भी अच्छे मित्रों के साथ रहना, क्योंकि 100 गधे जैसे मित्रों को बनाने की बजाय तो एक घोड़े जैसा मित्र बनना कहीं ज्यादा अच्छा हुआ करता है। तो अपने जीवन में नंबर 1, हमेशा आधा घंटा सत्संग जरूर कीजिए, क्योंकि आप बताएंगे कि हम आधा घंटा 1 घंटा सत्संग करते हैं। मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे हमें अच्छी संगति में रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या 1 घंटा तो सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन 23 घंटे हमारे कान में क्या जाता है? 23 घंटे हमारे कान में क्या जाता है? इधर उधर की बातें, तेरी मेरी बातें, किसी की आलोचना, किसी की निंदा, किसी की टीका, किसी की टिप्पणी और नेगेटिव बातें तो हमारे कानों में ज्यादा जाती है। और हम आधा 1 घंटा सत्संग प्रवचन करते हैं तो अच्छी बातें हमारे दिमाग में कम जाती है। तो लोग कहते हैं कि हम सुनते तो प्रवचन सत्संग बहुत है, लेकिन उसका असर नहीं होता है। क्योंकि दिमाग में कचरा तो ज्यादा जाता है और दिमाग में अच्छी चीजें कम जाती हैं। तो याद रखना, इंसान जैसा सुनता है वैसा ही बनता है। तो अपने कानों के प्रति हमेशा सजग और सावधान रहिए, इसमें कभी भी कचरा मत डालिए, हमेशा अच्छी चीजें डालिए, हमेशा अच्छी संगति में रहिए। तो नंबर 1, आधा घंटा सत्संग प्रवचन जरूर कीजिए, और नंबर 2, आधा घंटा अच्छी किताब पढ़ने की आदत जरूर डालिए। अगर आप ये 2 काम कर लेंगे, नंबर 1 आधा घंटा सत्संग प्रवचन, ऐसा नहीं कि चातुर्मास होता है तो हम सुनते ही हैं, चातुर्मास ना हो तब भी हमें रोज आधा घंटा सत्संग प्रवचन जरूर करना चाहिए, और आधा घंटा अच्छी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। मैं जोधपुर की घटना बताना चाहूंगा। जोधपुर में जब गांधी मैदान में प्रवचन माला चल रही थी तो वहां पर संभागीय आयुक्त N.K. जैन का आना हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा कि गुरुदेव, आपकी बहुत सारी किताबें मेरे पास है, तो मेरे जो चाचा जी उनको शुगर हो गई, और शुगर का लेवल इतना बढ़ गया कि एक बार उनके पाँव में घाव हो गया, और वो शुगर की वजह से वो घाव ठीक नहीं हुआ, और वो घाव बढ़ता गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका पाँव काटना पड़ेगा। अगर पाँव नहीं काटा गया तो पूरे शरीर में घाव फैल जाएगा, और उनका एक पाँव काट दिया गया। वो चाचा जी बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। जब भी मैं चाचा जी के पास जाता तो चाचा जी अपना दुखड़ा रोते, अरे ये क्या हो गया, हर समय वो मेरे सामने रोते रहते।
तो मेरे मन में आता मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं कि इनका ये दुख दूर हो जाए। और पता नहीं एक दिन मैं गुरुजी की किताब पढ़ रहा था, तो पढ़ते 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 मेरे मन में आया क्यों ना मैं ये किताब अपने चाचा जी को भी गिफ्ट करके आऊं, दे करके आऊं। हो सकता है कि इन किताबों को पढ़ेंगे तो उनका भी मन बदल जाएगा। और मैंने 5 किताबों का सेट में लेकर के गया और चाचा जी को मैंने दिया। चाचा जी से कहा चाचा जी अब आप ज़्यादा चल फिर तो नहीं पाते हैं, तो जब भी आप बिस्तर पर होते हैं तो इन किताबों को पढ़ने की आदत डालें। और चाचा जी ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा। और उनके संभागी आयुक्त एन के जैन ने बताया कि मैं 15 दिन के बाद जब मैं वापस चाचा जी से मिलने के लिए गया तो मैं ये देख कर के चौंक गया कि जब पिछली बार गया तो वो चाचा जी रो रहे थे और जब इस बार गया तो वो चाचा जी मुस्कुरा रहे थे। इस बार मैं गया तो चाचा जी मुस्कुरा रहे थे। इतना बड़ा परिवर्तन देख करके मैंने पूछा चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी ने कहा अरे पता नहीं तूने मुझे कैसी अच्छी किताबें दी, इतनी अच्छी किताबें दी कि पढ़ करके मेरी पूरी मेंटेलिटी ही बदल गई। अब मुझे लगता है कि अरे इस दुनिया में तो लाखों लोग हैं जिनके 2 पांव ही नहीं है, मेरे कम से कम 1 पांव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके दोनों पांव नहीं है, कम से कम मेरे पास 1 पांव तो है, हाथ तो है, पूरा शरीर तो है। जैसे ही अच्छी किताब पढ़ी कि मेंटेलिटी अपने आप ही चेंज हो गई और जीवन के दुख भी सुख में बदल गए। तो अपने जीवन में हमेशा आधा घंटा सत्संग और आधा घंटा अच्छी किताब पढ़ने की आप आदत डालिए। मानकर चलिए जैसे प्रतिमा पत्थर में ही छिपी होती है, जब हम साइड के पत्थरों को हटाते हैं तो प्रतिमा साकार हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम सत्संग और स्वाध्याय करते हैं तो इंसान के भीतर का परमात्मा भी अपने आप साकार हो जाता है। तो हम अपने जीवन में हमेशा सत्संग के प्रति और अच्छी संगति के प्रति अपने आप को जोड़ करके रखें, तो मानकर चलिए बाकी सारे काम तो अपने आप ही हो जाएंगे और हमारा जीवन शानदार और अच्छा हो जाएगा। अपनी बात की पूर्णाहुति एक कोट से करना चाहूँगा। याद रखना कि अगर बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती है। बोल लीजिए, बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती है और अच्छी संगत न मिले तो नस्लें खराब हो जाती है। तो अपने जीवन में हमेशा अगर अपनी नस्ल को, इंसान को ठीक करना है तो सिर्फ एक ही काम करना होगा कि हमें अपनी संगत को अच्छा और शानदार बना करके रखना होगा।